कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां सड़क भी कच्ची थी और उम्मीदें भी। वहां रहता था रामदीन, उम्र 50 साल, चेहरे पर धूप की गहरी लकीरें। उसके पास था सिर्फ 3 एकड़ जमीन, एक बूढ़ा बैल जिसका नाम था मोती, एक टूटा हुआ हल। मगर इन सब के बावजूद उसके पास एक चीज और थी, एक ऐसा दिल जो टूटता नहीं था। इस साल बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, खेत में सिर्फ धूल थी और खामोशी। और बैंक का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। रामदीन, कुछ सोचो, बैंक वाले कल आएंगे, किस्त नहीं दी तो जमीन ले जाएंगे। रामदीन चुप रहा, दिए की लौ को देखता रहा, जैसे उसमें कोई जवाब ढूंढ रहा हो। सावित्री, इस मिट्टी में मेरे बाप की हड्डियां हैं, उनके बाप की भी। मैं ये जमीन बिकने नहीं दूंगा। कुछ ना कुछ करेंगे, मगर किसी के आगे हाथ नहीं उठाऊंगा। अब्बा, क्या फायदा इस मिट्टी का? मैं शहर जाकर मजदूरी कर लेता हूं, वहां रोजगार मिलेगा। यहां तो सिर्फ तकलीफ है। बेटा, अगर हम ही इस जमीन को छोड़कर भाग गए तो ये मिट्टी मायूस हो जाएगी। जब मैं तेरी उम्र में शहर गया था, लोग मुझसे पूछते थे, कहाँ के हो? मैं कहता था, रामदीन हूं, किसान का बेटा। वो मेरी पहचान थी। ये जमीन मेरी पहचान है, इसे नहीं छोड़ना। गांव में सेठ धनीराम को सब जानते थे। वो अमीर, चालाक और बेहद मक्कार इंसान था। वो गरीब किसानों को कर्ज देता था और फिर धीरे धीरे उनकी ज़मीनें हथिया लेता था। गांव में कई लोग उसके जाल में फंस चुके थे। उसका हर लफ्ज़ मिठास से भरा होता था, मगर अंदर से जहर। अरे रामदीन भाई, क्या हाल है? सुना है इस साल बारिश नहीं हुई, फसल खराब हो गई। बड़ा दुख हुआ यार। हम तो यारी में आए हैं। तुम्हारा परिवार है, हमारा परिवार हमारा परिवार है, मगर इस गांव में हम सब एक हैं ना। रामदीन ने उसे गौर से देखा। रामदीन सेठ की चालें समझता था। सेठ जी, आपकी मेहरबानी, हम ठीक हैं। अरे क्या ठीक हैं? बैंक वालों ने खत भेजा है ना, मैं सब जानता हूं। देखो, मैं एक काम करता हूं, तुम्हारी किस्त मैं भर देता हूं। एक बार का कुछ नहीं, बस ये 3 एकड़ के कागजात मेरे नाम कर दो। तुम ही जोतो, तुम ही रहो, तुम ही खाओ। कागजात सिर्फ मेरे पास रहेंगे, और जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब वापस ले लेना। रामदीन जानता था, ये एक जाल है। आज कागजात गए तो कल जमीन चली जाएगी। यही हुआ था राम खिलावन के साथ, यही हुआ था फूलचंद के साथ। सेठ जी, मेरे बाप ने ये जमीन अपने खून पसीने से खरीदी थी। मैंने इसे अपने हाथों से सींचा है। बारिश में भीगा हूं, गर्मी में जला हूं। आपका शुक्रिया, मगर ये सौदा मैं नहीं कर सकता। देख रामदीन, अभी सीधी बात बोल रहा हूं। कल बैंक वाले आएंगे, कोई नहीं बचाएगा तुझे। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। वो पलटकर चला गया। उसके जूतों की ठोकर से आंगन की मिट्टी उड़ी, मगर रामदीन वहीं खड़ा रहा, पैर जमीन में जमे हुए। अब क्या करेंगे? जो भी करना होगा अपने दम पर करेंगे। सेठ के एहसान तले नहीं दबेंगे। वो रात रामदीन खेत में अकेला बैठ गया, तारों भरे आसमान को देखता रहा। हे भगवान, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी का अनाज नहीं चुराया। मैंने इस धरती को अपनी माँ समझा, इसी की पूजा की, तो फिर क्या कमी रह गई? क्या तेरी कोई परीक्षा हो रही है मेरी? तो ठीक है, दे दे परीक्षा, मगर मेरी मिट्टी, मेरी धरती, इसे मुझसे मत छीनना। वो रोता रहा, खामोशी से, बूंद बूंद। क्योंकि मर्द रोते हैं, बस कोई देखता नहीं। सुबह जब सावित्री ने देखा
रामदीन की आंखें सूजी हुई थीं, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। खेत से कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। नींद नहीं आई। अब्बा सुनो, गांव के बाहर एक सरकारी कृषि अधिकारी आए हैं। वो कल किसान सभा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गरीब किसानों के लिए नई योजना है, बिना ब्याज के कर्ज मिलेगा और खेती के नए तरीके भी सिखाएंगे। रामदीन ने बेटे को देखा। काफी दिनों बाद उसके होठों पर एक मुस्कान आई। चल बेटा, कल वहां चलते हैं। कोशिश करने में कोई पाप नहीं होता। शुक्ला जी ने रामदीन की पूरी बात सुनी, बिना एक बार भी रोके। उनकी आंखों में एक सच्ची हमदर्दी थी। रामदीन जी, आप अकेले नहीं हैं। इस साल पूरे इलाके में यही हाल है। मगर देखो, तकलीफ का एक ही इलाज है, नया सीखना। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? शुक्ला जी, मैं 50 साल का हूं, मगर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बताओ क्या सीखना है? ड्रिप इरिगेशन, यानी बूंद बूंद पानी। कम पानी में ज्यादा फसल। रामदीन जी, पानी जमीन पर मत बहाओ, सीधा जड़ तक पहुंचाओ। 1/4 पानी में 2 गुनी फसल। नए बीज जो कम बारिश में भी पनपते हैं, सरकारी नर्सरी से मिलते हैं, कीमत भी कम। जैविक खेती, गाय का गोबर, नीम की पत्ती। जमीन एक जिंदा चीज है रामदीन जी, इसे केमिकल से मत मारो, प्यार से पालो, ये 1000 गुना वापस करेगी। 3 महीनों बाद रामदीन खेत में खड़ा था, हाथों में गेहूं की सुनहरी बालियां, आंखों में आंसू, मगर इस बार खुशी के। देखो, देखो इन हाथों को। ये वही हाथ है जिन्होंने बरसों से इस मिट्टी को जोता है। आज मिट्टी ने जवाब दिया। मैंने कब कहा था कि नहीं देगी? मैं तो सिर्फ डर गई थी, मगर मैं जानती थी रामदीन हारता नहीं। किश्त भर देंगे बैंक की, और इस बार थोड़ा बचत भी होगी। पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, भगवान का शुक्रिया अदा करो। जरूर, मगर एक काम और, शुक्ला जी के लिए भी कुछ ले चलें, उनका भी एहसान है। जब सेठ धनीराम ने सुना कि रामदीन की फसल लाजवाब हुई तो उसे यकीन नहीं आया। वो खुद देखने चला आया। खेत में सोना लहलहा रहा था। सेठ की आंखें फैल गईं। वाह रामदीन, तुमने तो कमाल कर दिया यार। मैं तो गांव वालों से कहता था कि ये रामदीन कोई आम इंसान नहीं है। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी गुस्से के। सेठ जी, जो अपनी मिट्टी पर भरोसा रखता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जो कहा था वो आपकी सोच थी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। मगर एक बात याद रखना, इस गांव में जो भी किसान है वो कमजोर नहीं है, बस उसे थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है। सेठ कुछ नहीं बोल सका। वो पलट गया, मगर इस बार उसके कदम धीमे थे। उस दिन पूरे गांव ने रामदीन को देखा और सबकी आंखों में थी इज्जत। शाम हुई तो रामदीन ने अपने बेटे को खेत में बुलाया। बेटा, ये मिट्टी देखते हो? ये गरम है, ये जिंदा है। इसमें तुम्हारे दादा की मेहनत है, मेरी मेहनत है। ये मिट्टी हमसे ज्यादा समझदार है। अगर तुम इसे प्यार दो, ये 1000 गुना वापस देती है। अगर तुम इसे छोड़कर भाग जाओ तो ये रोने लगती है। और सीधा सुन लो बेटा, जिंदगी में कभी भी मुश्किल आए, ना सेठ के आगे झुकना, ना हार मानना। कर्ज लेने में शर्म नहीं, शर्म तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ दे। अब्बा, मैं शहर जाना चाहता था, मुझे माफ कर दो। माफी किस बात की? तू मेरा बेटा है। तेरी सोच गलत नहीं थी, बस धैर्य कम था। धैर्य सबसे बड़ी खेती है बेटा, वो भी सीख लो। अब्बा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, यहीं इस मिट्टी के साथ। रामदीन ने बेटे को गले लगा लिया। दोनों खेत में खड़े थे। मिट्टी की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी।